तो नमस्ते आप लोगों को हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो किसी ने हमको कमेंट किया था कि सिस्टर पति पत्नी पे वीडियो बनाओ, तो चलो मैं सोची हूँ आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कुछ कि जब एक लड़की को शादी होता है तो पता है उसके जीवन में माँ बाप से मतलब पूरे फैमिली माँ बाप भाई बहन जितना भी रिश्तेदार है सबसे ज़्यादा मायने उसको पति से रहता है और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसको पति ही होता है। जब वही पति अगर एक लड़की को कदर नहीं करे केयर नहीं करे तो उस लड़की पर बताइए आपको क्या बीतेगी। आप ही लोग बताइए उस लड़की पे क्या मतलब महसूस होगी उस लड़की की कि ये दुनिया का रीत है। मान लेते हैं किसी लड़की के लिए एक लड़का अगर ढूंढ रहे हैं ना तो आप कमाता नहीं है चलेगा, लड़का स्मार्ट नहीं है वो भी चलेगा, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है वो भी चलेगा, लेकिन लड़का नशेड़ी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा चीज़ ये चीज़ मांगे। और जिस लड़की को अगर एक नशेड़ी से ही शादी हो जाता है उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस इंसान को पीने की लत लग जाती है वो इंसान कभी जिंदगी में अच्छे से वो अपना परिवार को केयर नहीं कर पाता, इज्जत नहीं दे पाता है। इसलिए लोग हमेशा नशेड़ी को इग्नोर करके अच्छा लड़का ढूंढते शादी के लिए। अक्सर लड़की के लिए माँ बाप को जितना अपना होना चाहिए उतना करती है। क्योंकि हम बता रहे दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि आपका शादी हुआ कहीं, आपका पति पीता है, बहुत पीता है, काम भी करता है, ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करता है, काम भी करता है, पीता है मान लीजिए। अगर हम गए डिप्टी पे और डिप्टी से आए, दोस्तों के साथ पार्टी किए और खूब पिए, खूब मस्ती की, खूब सारा एंजॉय किए और घर पे पत्नी सोच रही है कि कब आएंगे, कब राशन लाएंगे, कब खाना बनाएंगे, ये चीज़ पत्नी सोच रही है, इंतज़ार कर रही होती है अपने पति का कि कब आएंगे। लेकिन पति को इतना भी ध्यान नहीं है रहता है वहाँ पे, मतलब दोस्तों के साथ इतना पार्टी में मस्त रहता है कि उसको इतना भी ध्यान नहीं होता है कि मेरा कोई और भी है जो मुझे इंतज़ार कर रहा है, इतना भी ध्यान नहीं रहता। तो बताइए जब घर पे आते हैं पी के एकदम नशे में आते हैं घर पे और बीवी पूछती है कि आप आज फिर से आप नशा किए हैं, तो पति बोलता है कि हाँ नशा करूँगी तो तुमसे पूछ के करूँगी, कमाता हूँ मैं, जीता हूँ मैं, पैसा मेरा लगता है, तुमसे पूछ के करूँ। तो पत्नी बोलती है अरे राशन नहीं है घर में, राशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे कब लाएंगे खाना बनाएंगे। लेकिन पति को कोई फिक्र नहीं है। तो पति बोलता है हाँ वॉलेट में पैसा है, जाओ ले लो और बना लो खाना, मैं तो खा पी के आया हूँ, तुम जानो तुम्हारा भूख लगा है, तुम जानो जाओ बनाओ खाओ। पति फिर सो जाता है, फिर सुबह को उठता है, फिर मतलब नहाता है धोता है एकदम फ्रेश होता है, फिर ड्यूटी जाता है, फिर शाम को वही काम करके आता है, ऐसे नशे में चूर होके आता है। फिर पत्नी बोलती है कि आज फिर से आए नशा करके, फिर उतना ही बात होता है। तो फिर तीसरे दिन जाता है ड्यूटी पे, फिर सुबह को उठता है, फिर नहाता है धोता है, फिर जाता है ड्यूटी पे, फिर आता है, फिर वही काम। तो एक पत्नी छोड़ देती है उसको, क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ती है क्योंकि ये चीज़ नहीं है, उनको लगता है कि ये डर गई हमसे, डर गई और इसलिए हमको नहीं बोली। लेकिन वो डरी नहीं है, वो आपको समझाते समझाते ना वो हार मान गई है। वो चुप इसलिए रहती है क्योंकि उसको बोलने से कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए वो चुप रहती है और अगले दिन से वो नहीं बोलती, थोड़ा भी नहीं बोलती है। खाना खाए ना खाए वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ा भी नहीं बोलती है, वो जैसा चलता है उसको वैसा छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? क्योंकि उस थक जाती है, उसको मतलब समझाते समझाते उसको अच्छा रास्ता दिखाते दिखाते थक जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है ऐसे टोल करने में, तो वो चुप हो जाती है इसलिए। और पति को लगता है कि हमसे डर गई, हार गई, तो ऐसा बात नहीं है, वो टूट गई होती है, वो इससे आगे कुछ नहीं कर सकती है।
इसलिए। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा बात कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, रियल में होता है। और वो पति हमेशा वही करेगा जो उसको, उससे दिक्कत है, उससे प्रॉब्लम है, उसको पत्नी को हमेशा वही करेगा। तो भाई जो जो भी पीते खाते हैं मत पिए खाइए। अगर जब आपका परिवार ही नहीं रहेगा तो आप काम करके क्या कीजिएगा। जब आपके पास जब पैसा है ना तो बहुत सारे रिश्ता है और बहुत सारे दोस्ती हैं। जब पैसा खत्म, दोस्ती खत्म, पैसा खत्म, रिश्ता खत्म। तो भाई मुसीबत जब पड़ेगा ना तो वही पत्नी आपको काम देगी, चाहे उसके पास पैसा रहे या ना रहे। लेकिन बहुत एकदम एकदम कठिनाई है, एकदम मुसीबत में खड़ा रहेगी, साथ देगी वही पत्नी, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने पत्नी का इज्जत करो और केयर करो और उसका सम्मान दो, क्योंकि सारे नाते रिश्तेदार को छोड़ के सिर्फ आपके लिए वहाँ पे आई है। इसलिए अपने पति का कदर करो और इज्जत दो, सम्मान करो। आप लोगों से यही उम्मीद है। और वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और फेसबुक पेज पे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना वो कृपया करके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों नमस्ते आप लोगों को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ऐसा ही प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा ना, तो इसी तरीक़ा से कमेंट करिएगा। तो जिस टॉपिक पे आप लोग कमेंट करिए उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।